सभी चार धामों का अपना अपना पौराणिक महत्व है। इन्हीं में से एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के विषय में एक रोचक कथा प्रचलित है। पहले यह शिव की भूमि थी और बाद में यह श्री हरि विष्णु का निवास स्थान बन गया। यह जानकर हो सकता है कि आपके भी मन में सवाल उठे कि यह कैसे हुआ, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिव को वहां से जाना पड़ा और शिव भूमि विष्णु धाम यानी कि बद्रीनाथ के धाम से नाम से जानी गई। कथा मिलती है कि श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे तो उन्हें यह स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वह मोहित हो गए, लेकिन वह जानते थे कि यह तो उनके आराध्य का निवास स्थान है। ऐसे में वह उस जगह पर कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ पार्वती की नजर उन पर पड़ी तो वह बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह तो चुप ही नहीं हो रहा था। इसके बाद माता उसे लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी, भोलेनाथ समझ गए कि यह तो हरि है। उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दें, वह अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानी और उसे सुलाने के लिए भीतर लेकर चली गई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आ गई। इसके बाद शुरू हुई विष्णु की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं, मैं इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोलेनाथ केदारनाथ में निवास करने लगे। मान्यता है कि एक बार देवी लक्ष्मी श्री हरि से रूठकर अपने मायके चली गईं। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने तप करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई और वह भगवान को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंची जहां वह तप में लीन थे। उन्होंने देखा कि श्री विष्णु तो बेर के पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का नाम दिया। इसके बाद विष्णु धाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ स्थापित उनकी मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।